बारिश वाली मोहब्बत। आयन एक शांत और सीधा-साधा लड़का था, जो कॉलेज के पहले दिन ही सबके बीच अलग-सा लग रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत और आँखों में सपनों की चमक थी। कॉलेज की कैंटीन में उसने पहली बार रिया को देखा। रिया हँसते हुए अपनी दोस्तों से बात कर रही थी। उसकी हँसी में कुछ ऐसा था जो आयन की दिल छू ले गया। लेकिन आयन थोड़ा शर्मिला था। उसने सोचा कि बस दूर से देखना ही ठीक है। अगले कुछ दिनों तक आयन रिया को बस लाइब्रेरी, कैंटीन या क्लास में देखता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उससे बात करे। एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए दोनों का एक ही ग्रुप बन गया। आयन के लिए ये मौका किसी तोहफे से कम नहीं था। धीरे-धीरे काम करते-करते दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। रिया को लगा कि आयन बहुत ईमानदार और अच्छा दिल का इंसान है, और आयन को रिया की खुशमिजाजी और सादगी बहुत पसंद आने लगी। प्रोजेक्ट खत्म होते-होते दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन आयन के दिल में दोस्ती से ज़्यादा कुछ था। रिया भी अब आयन की मौजूदगी महसूस करने लगी थी। वो जानती थी कि आयन उसके लिए ख़ास है, लेकिन शायद खुद से मानना नहीं चाहती थी। एक दिन कॉलेज के बाद बारिश शुरू हो गई। रिया छतरी भूल गई थी। आयन ने अपनी छतरी उसके साथ शेयर की। वो दोनों बारिश में धीरे-धीरे चलते रहे। हवा में रिया के बाल उड़ रहे थे और आयन बस उसे देखे जा रहा था। उस पल में उसे लगा कि अगर उसने आज अपने दिल की बात नहीं कही, तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। उसने धीमे से कहा, "रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।" रिया ने मुस्कुराकर कहा, "हाँ, बोलो।" आयन की आवाज़ हल्की-सी काँप रही थी। उसने कहा, "मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा।" रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने आँखों में आँखें डालकर कहा, "आयन, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक-दूसरे को और अच्छे से जानें।" आयन के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें और बातें बढ़ गई। वो लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते और पार्क में लंबी वॉक करते। कभी-कभी छोटी-छोटी बहस भी हो जाती, लेकिन फिर एक दूसरे को मनाने का बहाना मिल जाता। धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। एक दिन रिया ने कहा, "आयन, तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले थे, मैंने सोचा था कि तुम बहुत चुपचाप और बोरिंग हो, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो।" आयन हँस पड़ा और बोला, "और मुझे लगा था कि तुम बस एक सपने जैसी लड़की हो, लेकिन अब लगता है कि तुम मेरा सपना नहीं, मेरी हकीकत हो।" उनकी ये बातें हवा में घुली बारिश की खुशबू जैसी थी। दोनों जानते थे कि उनकी कहानी अभी बस शुरू हुई है और आगे का सफ़र और भी खूबसूरत होगा। रिया और आयन की कहानी अब कॉलेज की दीवारों से निकलकर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फैलने लगी थी। दोनों का रिश्ता अब दोस्ती और मोहब्बत के बीच एक मीठे एहसास में बदल गया था। वो दिन दोनों हर छोटी-बड़ी बात एक-दूसरे से शेयर करते थे। आयन रिया को रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज करता और रिया बात को सोने से पहले गुड नाइट मैसेज भेजती थी। एक दिन आयन ने सोचा कि रिया को अपनी दिल की गहराई बताने के लिए कुछ ख़ास करना चाहिए। उसने रिया के लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ प्लान किया। रिया का बर्थडे करीब था। आयन ने उसकी पसंद की हर चीज़ लाने का सोचा। उसने उसके लिए एक प्यारा-सा पेंडेंट खरीदा, जिसमें दिल का आकार बना था और अंदर छोटे-छोटे सितारे जड़े थे। बर्थडे के दिन आयन ने उसे कॉलेज की कैंटीन में बुलाया। वहाँ उसने टेबल पर एक छोटा-सा केक रखा और धीरे से हैप्पी बर्थडे गाया। रिया की आँखों में चमक और होठों पर मुस्कान थी। आयन ने उसे गिफ्ट दिया तो रिया ने गले लगाकर कहा, "आयन, ये सबसे प्यारा तोहफ़ा है जो मुझे मिला है।" दोनों की ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि उसी महीने रिया को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला, जो दूसरे शहर में थी। रिया खुश थी, लेकिन
आयन के दिल में हल्की सी उदासी थी। वो जानता था कि अब उनकी मुलाकातें कम हो जाएंगी। रिया ने कहा, आयन, हम दूर रहेंगे लेकिन दिल कभी दूर नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, हम हमेशा ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आयन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। रिया अगले हफ्ते नए शहर चली गई। शुरुआत में तो रोज कॉल और वीडियो चैट होती थी, लेकिन धीरे धीरे रिया की व्यस्तता बढ़ गई। आयन को अब उसकी आवाज़ सुनने को तरसना पड़ता। एक रात आयन ने मैसेज किया, रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन रिया ने रिप्लाई किया, सॉरी आयन, मैं अभी बहुत थकी हूँ, कल बात करते हैं। उस रात आयन को नींद नहीं आई। उसे लगने लगा कि कहीं रिया उससे दूर तो नहीं हो रही। एक दिन आयन ने अचानक रिया को कॉल किया, लेकिन फ़ोन किसी और ने उठाया। उसने कहा, हेलो, मैं रिया का ऑफिस फ्रेंड बोल रहा हूँ। वो अभी मीटिंग में है। आयन के दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। कुछ दिन बाद रिया ने कहा, आयन, मुझे कुछ हफ्तों के लिए बाहर जाना होगा, ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए। आयन ने कहा, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, मैं इंतज़ार करूँगा। रिया ने कहा, तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। आयन ने कहा, मैं हमेशा रहूँगा, लेकिन रिया, तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। कुछ हफ्ते गुजर गए और रिया का फ़ोन बहुत कम आने लगा। आयन ने कई बार मैसेज किया, लेकिन जवाब देर से मिलता। एक शाम आयन अचानक रिया के शहर जाने का फैसला करता है। वहाँ उसके ऑफिस के बाहर पहुँचता है। वहाँ से उसने देखा कि रिया एक कैफ़े में किसी के साथ बैठी है और हंस रही थी। आयन का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाला। वो पास गया और देखा कि वो रिया का बचपन का दोस्त था, जो उसी शहर में रहता था। रिया ने आयन को देखा तो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? आयन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम्हें देखने आया था। रिया ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, ये मेरा पुराना दोस्त है। आयन ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में हल्की सी जलन थी। रिया ने जैसे उसकी आंखों में छुपा दर्द पढ़ लिया। उसने कहा, आयन, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन भरोसा रखो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। आयन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भरोसा करता हूँ, लेकिन बस डरता हूँ तुम्हें खोने से। दोनों की ये बातचीत उनके रिश्ते और मजबूत बना गया। अब आयन समझ चुका था कि प्यार सिर्फ पास रहने से नहीं होता, बल्कि भरोसे और समझ से भी होता है। कुछ हफ्तों बाद रिया की इंटर्नशिप ख़त्म हुई और वो वापस लौट आई। उस दिन आयन ने उसे रेलवे स्टेशन पर फूलों का गुलदस्ता और वही पुराना छतरी लेकर रिसीव किया। जिस दिन बारिश में दोनों पहली बार करीब आए थे, रिया ने हंसते हुए कहा, ये छतरी अभी भी है? आय ने कहा, क्यों? हाँ, क्योंकि ये हमारी कहानी की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि ये कभी ख़त्म ना हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और महसूस किया कि चाहे दूरी कितनी भी हो, प्यार हमेशा दिलों को जोड़ देता है। रिया के वापस आने के बाद आयन और रिया को ज़िंदगी जैसे फिर से रंगों से भर गई थी। अब वो दोनों पहले से ज़्यादा वक्त साथ बिताने लगे थे। पार्क में शाम की सैर और कैंटीन में चाय और देर रात फ़ोन पर बातें, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रिया को एक बड़े जॉब ऑफ़र के लिए इंटरव्यू का कॉल आया है। ऑफ़र विदेश से था और अगर वो चुन ली जाती तो कम से कम 2 साल के लिए वहाँ रहना पड़ता। रिया के लिए ये सुनहरा मौका था, लेकिन आयन के लिए ये किसी परीक्षा से कम नहीं था। रिया ने आयन को बताया तो वो कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, रिया, ये तुम्हारा सपने है और मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ मेरे लिए इसे छोड़ दो। रिया ने कहा, लेकिन आयन, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? आयन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दूरी हमें और मजबूत बनाएगी। अगले कुछ हफ्ते रिया इंटरव्यू की तैयारी में लगी रही। आयन उसका पूरा साथ देता रहा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये दूरी उनके बीच
दरार न डाल दे। इंटरव्यू के दिन आयन सुबह सुबह रिया के साथ गया। उसने कहा, नर्वस मत होना, तुम ये कर लोगी। कुछ दिनों बाद रिया का रिजल्ट आया और वो चुन ली गई। खुशी और उदासी दोनों एक साथ उनके दिल में थे। रिया के जाने में सिर्फ 1 महीना बचा था। उन्होंने तय किया कि ये आखिरी महीने की हम हर शाम खास बनाएंगे। वो पुरानी यादों की जीते, नई पलों का बनाते और हर दिन को यादगार करते। एक रात रिया ने आयन से कहा, क्यों तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वहाँ जाकर बदल जाऊंगी? आयन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर तो है लेकिन भरोसा ज़्यादा है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कुछ कहे बिना उससे गले लगा लिया। दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन आ गया जब रिया को विदेश के लिए उड़ान भरनी थी। एयरपोर्ट पर भीड़ थी, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक दूसरे का होना मायने रखता। आयन ने रिया को गले लगाकर कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, चाहे कितना भी वक्त लगे। रिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, और मैं हर पल तुम्हें याद करूँगी। फिर रिया चली गई। आयन की ज़िंदगी अब खाली खाली सी लगने लगी। फ़ोन और वीडियो कॉल से बातें होती, लेकिन टाइम डिफरेंस और काम का दबाव कभी कभी दूरी और बढ़ा देता। एक दिन रिया ने मैसेज किया, आयन मुझे तुमसे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आयन ने तुरंत कॉल किया। रिया ने कहा, यहाँ ऑफिस में बहुत प्रेशर है और कभी-कभी लगता है कि मैं टूट जाऊँगी। आयन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कितनी भी दूर हो, हम इसे साथ पार करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे रिया के कॉल कम होने लगे। आयन बेचैन रहने लगे। उसने कई बार पूछा, सब ठीक है? लेकिन रिया बस कहती, मैं ठीक हूँ। एक रात अचानक आयन को रिया की तरफ से एक लंबा मैसेज मिला जिसमें लिखा था, आयन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वो वक्त और खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊँगी और मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरा इंतज़ार करते रहो। आयन ने मैसेज पढ़कर देर तक स्क्रीन को देखा और उसकी आंखों आंसू बहने लगे। अगले कुछ दिनों तक उसने रिया से बात नहीं की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। 1 हफ्ते बाद रिया ने वीडियो कॉल किया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरा अभी भी वही था जिससे आयन प्यार करता था। उसने कहा, आयन मुझसे गलती हो गई, मैं बस अपने डर में उलझ गई थी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आयन ने राहत राहत की सांस ली और कहा, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था, चाहे दूरी कितनी भी हो, हम इसे निभाएंगे। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वो एक दूसरे का हर छोटी बड़ी बात बताएंगे और कभी भी दूरी को दिल के बीच आने नहीं देंगे। महीनों का मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार रिया ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया और कंपनी ने उसे वापस भेजने का फैसला किया। आयन ने एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रिया बाहर आई, उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी। आयन ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्हें पता था कि उनकी ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि भरोसे, दूरी और इंतजार का इंतजार की भी है, जो उन्हें हमेशा जोड़े रखेगी। रिया के वापस आने के बाद आयन और रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। अब उनके बीच ना दूरी थी, ना कोई गलतफहमी। दोनों हर दिन साथ वक्त बिताते और हर छोटे बड़े मौके को यादगार बनाते। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंची। आयन ने अपने घर वालों से रिया के बारे में बात की। शुरुआत में आयन के माता पिता थोड़े संकोच में थे, क्योंकि रिया अलग शहर से थी और उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक थी। लेकिन जब उन्होंने रिया से मुलाकात की तो उसके अच्छे स्वभाव और साफ दिल ने सबका दिल जीत लिया। दूसरी तरफ रिया के परिवार को भी आयन पसंद आया। बस उनकी एक शर्त की थी कि शादी के बाद रिया अपने करियर को जारी रखेगी। आयन ने बिना सोचे मान लिया, क्योंकि उसके लिए रिया को खुशियाँ सबसे ज़रूरी थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हर दिन नए कपड़े, ज्वेलरी
और रिश्तेदारों की चहल पहल से दोनों के चेहरे पर मुस्कान बनी रही थी। शादी के दिन रिया लाल जोड़े में और आयन शेरवानी से जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। साथ फेरे लेते समय आयन ने मन ही मन वादा किया कि वो हमेशा रिया का साथ देगा, चाहे ज़िंदगी कैसे भी हो। शादी के बाद दोनों ने एक नया घर लिया जो छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और हंसी की कोई कमी नहीं थी। सुबह दोनों साथ नाश्ता करते और रात को लंबी बातें करते। रिया ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और आयन भी अपनी नौकरी में व्यस्त था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। कभी कभी रिया ऑफिस से थक कर आती और आयन भी अपने काम में इतना डूबा रहता कि दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। एक दिन रिया ने कहा, आयन क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले जैसे नहीं रहे? आयन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद काम ने हमें थोड़ा दूर कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक फेज है, हम इसे संभाल लेंगे। दोनों ने तय किया कि हफ्ते में कम से कम एक दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए होगा, चाहे कितने भी व्यस्त हो। वो दिन दोनों बिना फ़ोन बिना काम बस एक दूसरे के साथ बिताते थे। इससे उनके बीच का गर्माहट वापस आने लगी। लेकिन ज़िंदगी फिर से एक मोड़ पर खड़ी हो गई, जब रिया को एक प्रमोशन का मौका मिला और इसके लिए उसे दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होना था। बस इस बार आयन ने कहा, रिया तुम जाओ, ये तुम्हारा करियर है, मैं यहाँ से तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। लेकिन रिया ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, मैं प्रमोशन छोड़ दूँगी। आयन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अपना सपना पूरा करो, हम दोनों इसे संभाल लेंगे। इस बार दोनों ने तय किया कि हर महीने एक दूसरे से मिलने जाएंगे और वीडियो कॉल से जुड़े रहेंगे। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद रिया को अपने ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, जिससे उसका वक्त और भी कम हो गया। एक रात आयन ने कहा, रिया मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे भी आयन, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम दोनों अपने अपने काम में इतने खो गए हैं कि वक्त भी नहीं मिलता। आयन ने कहा, वक्त तो हम बनाएंगे, क्योंकि अगर हम हार मान गए तो हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। दोनों ने फिर से अपनी प्राथमिकताएं तय की और धीरे धीरे दूरी के बावजूद अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। एक साल बाद रिया वापस अपने पुराने शहर लौट आई और इस बार उन्होंने तय किया कि अब चाहे कोई भी मौका आए, वो एक दूसरे के लिए दूर नहीं होंगे। रिया ने कहा, आयन मुझे लगता है कि हमारी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि संघर्ष और भरोसे की भी है। आयन ने मुस्कुराकर कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने अपने छोटे से घर की बालकनी से आसमान की तरफ देखा, जहां तारे चमक रहे थे, जिसे उनकी मोहब्बत का गवाह बन रहे हो। शादी के कुछ साल बीत चुके थे और आयन और रिया का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। उनके बीच प्यार, भरोसा और समझ इतनी गहरी थी कि छोटी-मोटी बहस भी ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। लेकिन अब दोनों अपने रिश्ते में एक नया कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे। एक दिन रिया ने शर्माते हुए कहा, आयन अगर हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आ जाए तो कैसा होगा? आयन की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। कुछ महीनों बाद रिया ने खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। आयन ने कुछ महीनों बाद रिया ने खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। आयन ने उससे गले लगाकर कहा, रिया अब हमारी कहानी में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। आने वाले महीनों में आयन ने रिया का बहुत ख्याल रखा, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें से लेकर हर इच्छा पूरी करने तक वो हमेशा उसके साथ रहा। रिया की तबीयत कभी कभी खराब हो जाती तो आयन रात भर उसके पास बैठा रहता और उसके माथे पर हाथ फेरता। 9 महीने बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी की ने
जन्म लिया, जिसे उन्होंने सारा नाम दिया। सारा के आने से घर में खुशियाँ की बरसात हो गई। आयन हर दिन ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करता ताकि सारा के साथ खेल सके। रिया भी अब अपनी नई जिम्मेदारियों में पूरी तरह लग रही थी, लेकिन कभी कभी थक जाती। तब आयन उसे कहता, रिया, तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। सारा के पहले जन्मदिन पर उन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त आए। सभी ने सारा को प्यार और आशीर्वाद दिया, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ खुशियाँ से भरी नहीं होती। सारा के जन्म के 2 साल बाद रिया को फिर से अपने करियर में एक बड़ा मौका मिला। इस बार भी उसे दूसरे शहर जाना था, लेकिन अब हालात अलग थे। उनके पास एक छोटी बच्ची थी। रिया उलझन में थी, एक तरफ उसका करियर और दूसरी तरफ उसका परिवार। आयन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिया, मैं जानता हूँ ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे सपने भी ज़रूरी है। हम मिलकर सारा का ख्याल रखेंगे। रिया ने आंसू रोकते हुए कहा, आयन, तुम हमेशा मेरी ताकत रहे हो और यही वजह है कि मैं दूर रहकर भी तुम्हारे साथ रह पाती हूँ। रिया ने जॉब का ऑफर स्वीकार कर लिया और हर महीने घर आने का वादा किया। शुरू में सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिया का आना कम हो गया और सारा अपनी माँ की मिस करने लगी। एक दिन सारा ने आयन से पूछा, पापा, मम्मा कब आएगी? आयन के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जल्दी बेटा, मम्मा जल्दी आएंगे। आयन ने महसूस किया कि सारा को माँ की ज़रूरत है। उसने रिया से बात की और कहा, रिया, मुझे लगता है अब हमें प्राथमिकता बदलनी होगी। सारा को तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम सही कहते हो आयन, मैं अपने करियर के लिए बहुत दूर चली गई थी। अब वक्त है कि बेटी मैं अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ रहूं। कुछ महीनों बाद रिया ने अपनी जॉब छोड़ दी और वापस लौट आई। अब तीनों एक साथ रहने लगे और ज़िंदगी में फिर से वो पुरानी गर्माहट लौट आई। एक शाम बालकनी में बैठकर रिया ने कहा, आयन, हमारी कहानी ने जितने मोड़ देखे हैं शायद ही किसी ने देखे हो। आयन ने हंसते हुए कहा, हाँ, और इन मोड़ ने हमें और मजबूत बना दिया है। सारा पास आकर बोली, मम्मा, पापा, मैं भी आपकी कहानी का हिस्सा हूँ। और दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, हाँ बेटा, तुम हमारी कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा हो। आसमान में तारे चमक रहे थे और उनके ज़िंदगी में भी खुशियाँ की रोशनी फैल चुके थे। साल गुजरते गए और सारा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सारा अब वो स्कूल जाती थी और पढ़ाई के साथ साथ ड्राइंग और डांस भी अच्छा करती थी। आयन और रिया अपनी बेटी पर गर्व करते थे। घर में अब पहले से ज़्यादा चहल पहल रहती थी, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। आयन और रिया के चेहरे पर उम्र के निशान आने लगे थे। सफ़ेद बाल और हल्की झुर्रियाँ दिखने लगी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही प्यार था जो पहली मुलाकात में था। सारा अब कॉलेज जाने लगी थी और अपने सपने को पूरा करने में लगी रही थी। एक दिन सारा ने कहा, पापा, मम्मा, मुझे विदेश में पढ़ाई का मौका मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मुझे सपोर्ट करें। आयन और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें अपनी कहानी की पुराने दिन याद आ गए थे, जब रिया भी अपने सपनों के लिए दूर गई थी। आयन ने कहा, बेटा, तुम्हारे सपने हमारे सपने हैं, तुम जाओ और तुम अपना नाम रोशन करो। सारा विदेश चली गई तो घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार आयन और रिया अकेलापन को बुरा नहीं मान रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे और उन चीज़ों को करेंगे जो शादी के बाद जिम्मेदारियां के कारण अधूरी रह गई थी। कभी पहाड़ों की सैर पर जाते, कभी किसी पुराने मंदिर में जाते, कभी बस पार्क में बैठकर चाय पीते। एक शाम रिया ने कहा, आयन, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, बारिश हो रही थी और तुम्हारे पास एक छतरी थी? आयन हंसकर बोला, हाँ, और मैंने सोचा था कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी बदल देगी।
और देखो सच में तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उनकी बातें अब ज़्यादा गहरी और सुकून भरी हो गई थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आने लगी। आयन को दिल की तकलीफ रहने लगी और रिया को घुटनों में दर्द होने लगी। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं छोड़ा। एक दिन आयन अस्पताल में भर्ती था। रिया उसका हाथ पकड़े बैठी थी। आयन ने धीमी आवाज़ में कहा, रिया, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो खुद को अकेला मत समझना। रिया को आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आयन, हमारी कहानी में मैं तुम्हारे बिना कोई पन्ना लिख ही नहीं सकती। हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ हफ्तों बाद आयन की तबीयत में सुधार आ गया और दोनों घर लौट आए। अब वो दोनों ज़्यादा वक्त अपने पुराने फ़ोटो एल्बम देखते थे और पुरानी यादों में खो जाते। एक दिन सारा वापस घर आ गई। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती थी। सारा ने कहा, आप दोनों ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। घर में फिर से हंसी और रौनक लौट आई। अब तीनों साथ में खाना खाते और दिन रात तक बातें करते। आयन और रिया के लिए ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा था। दूरी, संघर्ष, आंसू, हंसी और अब सुकून। उनके लिए प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी जीने का तरीका बन चुका था। और एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रिया ने आयन का हाथ पकड़कर कहा, आयन, हमारी कहानी का अंत नहीं है। ये तो बस एक लंबा सफ़र है जो हमेशा चलता रहेगा। आयन ने मुस्कुराकर कहा, और इस सफ़र में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे वक्त कैसा भी हो। आसमान में तारे चमक रहे थे और उनके मोहब्बत की रोशनी हमेशा की तरह उनमें भी चमक रही थी। सारा अब पढ़ाई पूरी करके अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी। वो एक बड़े डिजाइन कंपनी में काम करने लगी थी। उसकी ज़िंदगी अब नए सपनों और नए अनुभवों से भर गई थी। लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत का सफ़र हर किसी के लिए लिखा होता है। एक दिन सारा की मुलाकात ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के दौरान आदित्य से हुई। आदित्य समझदार और हंसमुख था और जल्दी ही सारा का अच्छा दोस्त बन गया। दोनों साथ काम करते और फिर लॉन्च में बातें करते। धीरे धीरे ये दोस्ती एक खास एहसास में बदलने लगी। लेकिन सारा ने इस बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। एक शाम सारा घर आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रिया ने नोटिस किया और पूछा, क्या बात है बेटी, तुम बहुत खुश लग रही हो। सारा ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर सब बता दिया। आयन ने हंसकर कहा, देखो रिया, अब हमारी बेटी भी हमारी तरह किसी के प्यार में पड़ गई है। रिया ने सारा को गले लगाकर कहा, बेटा, प्यार सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन इसमें भरोसा और समझ बहुत ज़रूरी है। कुछ महीनों बाद आदित्य ने सारा को प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। अब सारा के सामने सबसे बड़ी बात थी कि वो आदित्य को अपने मम्मी का पापा से मिलवाए। एक